हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सड़क दुर्घटना के टॉपिक पर मैंने पहले भी कई वीडियो पोस्ट की हैं जिन्हें आपका भरपूर प्यार मिला है। आप बराबर मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज आपको इस वीडियो में 7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि जिनको अपनाकर हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, अपनी जर्नी को सेफ कर सकते हैं और खुशहाल अपने घर पहुंच सकते हैं और दूसरों के जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों, पॉइंट शुरू करने से पहले मैं अभी आपको कुछ ऐसे फिगर्स बताऊंगा कि आजकल जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनके केसेस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। खास करके हरियाणा के डाटा मेरे पास आए हैं जो हरियाणा पुलिस ने जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक भयावह स्थिति है कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। कीमती जानें जा रही हैं, लोग डिसेबल हो रहे हैं, सीरियसली इंजर्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, 2021 की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की सड़कों पे हर रोज 13 मौतें हुई हैं। ये बहुत ही हाई फिगर है। 13 मौतें ऑन एन एवरेज सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं हरियाणा में, और इनमें 22 लोग हर रोज इंजर्ड हो रहे हैं। उसमें सीरियसली इंजर्ड भी हैं और उसमें माइनर इंजरीज वाले भी हैं। और टोटल एक्सीडेंट जो हुए हैं हरियाणा में 9,933 एक्सीडेंट हुए और इनमें 4706 डेथ हुई है, यानी कि 4,706 इसमें मौतें हुई हैं और 8,121 इंजरीज हुई हैं। ये बहुत ही हाई फिगर है 2020 के मुकाबले में। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जो एनसीआर में गुरुग्राम है, जो एक सैटेलाइट टाउन के रूप में उभरा है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं। वहाँ पर 871 एक्सीडेंट्स हुए हैं 2021 में और उसमें 379 डेथ हुई हैं और 645 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये बहुत ही हाई फिगर है क्योंकि दिल्ली के साथ में लगता है गुरुग्राम, और वहाँ पर जो इतने एक्सीडेंट होना जो है एक चिंता की बात है। और दूसरे नंबर पर करनाल एक NH44 पर एक शहर है, एंसेंट शहर है, और यहाँ पर 688 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 383 डेथ हुई हैं। हालांकि जो इसमें डेथ है करनाल में वो गुरुग्राम से भी 4 डेथ उसमें ज़्यादा है, यानी कि 383 डेथ हुई हैं। उसके बाद सोनीपत 626 डेथ हुई है, पानीपत में 567 डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो सिर्फ हरियाणा का फिगर है। देश भर का फिगर अगर हम देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज इशू करता है टाइम टू टाइम, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के केसेस में कमी नहीं आ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि इसमें बहुत ही कीमती जानें जो है वो चली जाती हैं और घर वाले उनके बहुत ही दुखी होते हैं। किसी का यंग बच्चा चला जाता है, किसी का जो है अकेला कमाने वाला एक्सीडेंट में चला जाता है। तो ऐसे में हमें एक चिंतन करना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और कम से कम हम जो है कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं कि जिनसे हम अपनी सुरक्षा कर सकें और दूसरे लोगों की जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हम सुनिश्चित करें। कम से कम हम अपने जो स्टेप्स हैं वो तो उठा ही सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपनाकर हम सड़क दुर्घटनाओं के केस में बच सकते हैं और दूसरे लोगों का भी बचाव कर सकते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि हमें रोड सेफ्टी के बारे में
पूरा ज्ञान होना चाहिए रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में, ट्रैफिक के रेगुलेशंस के बारे में, हमें पूरा सिग्नल्स के बारे में, साइंस के बारे में हमें पूरा इनका ज्ञान होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, हमें नेग्लिजेंट और ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि गफलत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और कोई मादक पदार्थ लेकर या शराब पीकर तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरा दोस्तों, ओवर स्पीडिंग। कि हालांकि जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर स्पीडोमीटर लगा दिए गए हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं। जो भी अपनी लिमिटेड स्पीड से आगे गाड़ी चलाता है तो उसका चालान हो जाता है, कैमरे में वो कैद हो जाता है। लेकिन छोटे शहरों में अभी ये स्पीडोमीटर नहीं लगे हैं, और देखने में आता है कि हम बेतहाशा ओवर स्पीड से अपनी व्हीकल, गाड़ी या बाइक या कोई भी व्हीकल जो है वो लेकर चलते हैं, निकलते हैं, और ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये एक कारण है प्रमुख कि ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट का कारण बनता है। चौथा है दोस्तों इसमें यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप सड़क पर चलते हैं कि कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते उस पर मोबाइल पे स्वाइप कर रहे होते हैं, मोबाइल को टच कर रहे होते हैं, और उनका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं होता बल्कि मोबाइल पर होता है। और ये एक आज के दौर में बहुत बड़ा कारण बन गया है रोड एक्सीडेंट्स को लेके, क्योंकि मोबाइल में हम या तो बात करते हुए व्यस्त हो जाते हैं, और या हम उसको जो है उसकी सर्फिंग करने लगते हैं गाड़ी चलाते हुए, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक्सीडेंट इससे होने लगते हैं, जिससे जो है कीमती जानें चली जाती हैं। और एक और है दोस्तों इसमें रैशनेस। हम बहुत ही रैश हो जाते हैं ड्राइविंग करते वक्त। हमें चाहे कहीं जल्दी पहुंचना हो, ना पहुंचना हो, लेकिन हमारे अंदर एक रैशनेस होती है कि ये हमारी गाड़ी से आगे कैसे निकल गया, और हम जो है उसी रेस में लग जाते हैं, नेग्लिजेंट हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं ड्राइविंग करते वक्त, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और इसमें दोस्तों एक और छठा पॉइंट है कि हम अपनी लेन में नहीं चलते। जहाँ पर जैसे नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पर प्रॉपर लेनिंग बनी हुई है। कई जगह जो है 6-6 लेन की सड़क है, 8-8 लेन की सड़क है, लेकिन हम अपनी लेन में नहीं चलते। कई बार बहुत ही जिगजैग वे में चलते हैं, और अगर हम लेन बदलते भी हैं तो तब हम उसका इंडिकेटर नहीं देते। पिछले आदमी को नहीं पता होता, पिछले ड्राइवर को, कि ये कौन सी लेन में। अचानक अगर लेन बदलते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी का जो है उसमें टकराव होना निश्चित है। अगर अचानक स्पीड में आपने लेन बदल ली, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अभी हाल ही में एक्टर दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हुआ हरियाणा के खरखोदा में, पीपली टोल प्लाजा के पास। वहाँ पर जो जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक 2 लेन के बीच में चल रहा था, और जब दीप सिद्धू की एसयूवी पीछे से आई तो उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, और लेफ़्ट से ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्योंकि जो है ट्रक बीच में चल रहा था, जैसे कि रिपोर्ट्स हमें न्यूज़पेपर्स के जरिए या वीडियोस के जरिए मिली हैं, तो वो जब लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगा तो उनकी जो इनोवा थी गाड़ी, वो ट्रक के बीच में पीछे घुस गई, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो हमें जो लेनिंग अगर बदलनी है तो हमें प्रॉपर इंडिकेटर देना चाहिए और अपनी लेन में चलना चाहिए। इससे बहुत बड़ा बचाव होगा एक्सीडेंट्स में। और इसके अलावा दोस्तों 7वां पॉइंट है कि हमें अपने जो कानून हैं उनमें भी सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जितने भी एक्सीडेंट से रिलेटेड आईपीसी की धाराएं हैं, जैसे 304A है अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, 337 है अगर इंजरी है, 338 है अगर ज़्यादा इंजरी है, सीरियस इंजरी है, और 279 है नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। तो इनमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो बहुत ही कम है और लोगों में इस तरह का कोई ज़्यादा डर नहीं है।
हालांकि चालान की राशि बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है इनमें, वो मैक्सिमम 2 साल की है, जो कि एक डेटरेंट प्रूव नहीं हो रही है लोगों के लिए। तो अगर ये इसमें प्रावधान किया जाए, कानूनों को सख्त बनाया जाए, तो भी हम जो है डर कर चलेंगे और उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहेगी। जैसे दूसरे देशों में जो कानून इतने सख्त है ट्रैफिक को लेकर कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे देश में हम अपने स्टाइल से चलते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, और हमें सिर्फ ये डर होता है कि हमारा कहीं चालान ना कट जाए, हमारे जेब से पैसे ना निकल जाए, और अगर कहीं पुलिसकर्मी कोई नहीं खड़ा है तो हम अपनी मस्ती से चलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, और हमें जो है, जैसे इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी सड़कों पर बेतहाशा खून बिखरता है रोड एक्सीडेंट की वजह से, और हमें जो है इसे रोकना है, और इसे रोकने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट फॉलो करने होंगे, ताकि जो है रोड एक्सीडेंट्स के केसेस में कमी आए और लोगों का जीवन बच सके।